श्रीभगवानुवाच ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। चौथे नंबर का श्लोक है। अर्जुन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ये गीता में जो ज्ञान की चर्चा हो रही है, इसके पहले भी हजारों साल से, लाखों साल से पहले इस ज्ञान की सनातन परंपरा चल रही है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो जिक्र किया गया है वो ऋषि मुनियों ने भी किया था पहले। ऋषिवीर बहुधा गीतम, ऋषियों ने भी इसको गाया है। छंदों में भी, मतलब वेदों में भी इसका जिक्र हो चुका है। छंदों भी विविध पृथक, अलग अलग ढंग से सभी ने इस ज्ञान का चिंतन किया है। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। ब्रह्मसूत्र पदश्चैव, ब्रह्मसूत्र में भी इसका जिक्र हुआ है। सभी ने अत्यंत तर्कपूर्ण विश्लेषण करके शास्त्र सम्मत इस चीज को अपने अपने शास्त्र में बना के रखा है, और वही ज्ञान की परंपरा मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई ज्ञान अलग नहीं है। आपको बुद्धि को कठिन लग रहा है, भगवान बोल रहे हैं वही भी। ऋषिवीर बहुधा गीतम, ऋषि ने बहुत प्रकार से इसको गाया है। नैमिष आरण्य में 88,000 ऋषि ने इसके ऊपर खूब चर्चा किया है। नैमिष आरण्य में खूब चर्चा किया है। तो हमने कभी सुनाया भी नहीं, किसी ने सुनाया भी नहीं है। सुनाना, जिसको सुनाना था उसकी भी गलती है। ये व्यासपीठ कोई मनोरंजन का स्थान नहीं है। पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए। जो साधु संतों को पता है वो संगत को पूरा बता के उनको भी निर्भय बनाना चाहिए। तो इसलिए ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधैः पृथक्, छंदों में मतलब वेदों में गाया है। नैमिष अरण्य में ऋषियों ने चर्चा किया है। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। और ये जाने बिना ज्ञान होगा नहीं। और भगवान बोलते ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है। ज्ञान अगर हमें नहीं हुआ और समझने का प्रयास भी नहीं किया तो अंदर का संशय कैसे चला गया। आपके अंदर संशय है तभी तो बोल रहे हमें समझ में नहीं आया। अगर बोले आपके अंदर संशय नहीं होता तो आप खुश होते थे। अर्जुन ने बोल दिया 18वें अध्याय में लास्ट में, क्या बोल दिया? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनम तव। हे भगवान, मेरा अभी मोह नष्ट हो गया। आप जो बोले वो सच मैं करूँगा। मेरा संदेह निकल गया है। खुद अर्जुन बता रहे, खुद जैसे भोजन होने के बाद डकार आ गई, थाली आपने परे कर दिया, अब मेरा पेट भर गया, अभी मुझे नहीं चाहिए। डकार आ गई, संतुष्ट हो गया। वैसे हम आत्मतृप्त हो गए। फिर आत्मतृप्ति के लक्षण तुम्हारे शक्ल पे दिखाई देते हैं कि भाई मैं खुश हो गया, मैं खुश हो गया, भाई अभी मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया। आपको सुनते समय भी इतना आनंद हो जाएगा कि वहाँ मुझे हर बात समझ में आ रही। अब 9:30 बजे सत्संग, 9 बजे सत्संग शुरू होता है। आप आरती के समय में आओगे और मुझे समझ में नहीं आएगा ऐसे बोलोगे तो भगवान आपको शिक्षा करेंगे। ज्ञान की अगर प्यास है, समय से पहले साधु संत आने से पहले 5 मिनट बैठो, समझने का प्रयास करो। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तुरंत बाबा जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इसका क्या बताओ।
समय से पहले आना ये भी भक्ति है, तो ये ठीक नहीं है। ये साधु संतों के ऊपर आरोप है और ये भगवान दुखी हो गए इससे, क्योंकि राम के दरबार में हम भगवान की बात कर रहे हैं। एक तो समय में आना चाहिए, अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछना चाहिए। पूछना तुम्हारा धर्म है और मेरा बताना मेरा धर्म है। तो ऐसे एकदम अनपढ़ अज्ञानी बनकर नहीं बैठना है। तो एक क्षेत्र की परंपरा अनादि सनातन परंपरा है। हमारा धर्म कैसा है? सनातन। क्या होता है सनातन? सनातन उसी को बोलते हैं जिसकी शुरुआत कब हुई पता नहीं, जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत भी नहीं है, वो सनातन है। इसकी स्थापना किसी ने किया नहीं है। जो धर्म आत्मा का है वही धर्म सनातन का है। जिसका शुरुआत भी नहीं है, आदि भी नहीं, अंत भी नहीं और मध्य भी नहीं, वो सनातन है। तो ये ज्ञान की परंपरा भी सनातन है। बीच में लुप्त हो जाता है। मैंने कल बताया था, अर्जुन को बता रहे भगवान, ये प्रथम ज्ञान मैंने सूरज को बताया। किसको? सूर्य को। यही ज्ञान सूरज ने आगे अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया। ऐसी परंपरा चलते चलते बंद हो गई, लुप्त हो गई। क्यों लुप्त हो गई? उसमें जिसको ज्ञान देना है इस गद्दी पे बैठ के, उन्हें ढंग से ज्ञान दिया ही नहीं। टाइम पास करके चले गए, हरे राम करके भाग गए। ये बोले ये ठीक है सब, तो उसका दुष्परिणाम क्या हो गया? परंपरा लुप्त हो गई। फिर भगवान को आना पड़ा, शंकराचार्य आ गए, फिर ज्ञान को फिर स्थापना करके फिर चले गए। वही ज्ञान आपको बता रहा हूँ, बोले भगवान, एवं परंपरा प्राप्त मीमं राजर्षयो विदुः सकाले में महता योगो नष्ट परंतप। वो परंपरा नष्ट हो गई। तो हम कृष्ण भगवान को प्रेम करते हैं, तो कृष्ण भगवान की गीता को भी हम प्रेम करना चाहिए। दूसरे लोग गीता को प्रेम करते हैं, कृष्ण भगवान को प्रेम करते नहीं। तो हमको दोनों को भी लेके चलना है। कृष्ण भगवान को भी प्रेम करो, उनके भजन भी सुनो, और भगवद गीता के भी ऊपर प्रेम करके 700 श्लोकों में से एक एक श्लोक आराम से समझने का प्रयास करो। गीता ये महाभारत से निकली है, भगवद गीता, तो उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ऋषिवीर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधय पृथक। सभी वेदों में भी इसमें है, उपनिषदों में यही गाया है, पुराणों में भी यही चर्चा किया है, और यही अंत में गीता में वही ज्ञान बता रहा हूँ। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। सभी उपनिषद उसका सार क्या बोल दिया? जितने उपनिषद है 11 उपनिषद, उसको क्या बोल दिया भगवान? वो गाय है। गाय क्या है? गाय, दूध देने वाली गाय समझ लिया। इसको उपनिषदों को। उसका दोहन करने वाले, दूध निकालने वाले कौन है? कृष्ण भगवान। दुग्धा गोपाल नंदना। और पार्थो वत्स, अर्जुन कौन है? बछड़ा है, दूध पीने वाला। कृष्ण भगवान दूध निकाल रहे, कौन सा? ज्ञान रूपी मक्खन। कहाँ से? उपनिषदों से। जो निकला है वही मक्खन गीता में आकर वही भगवान अर्जुन को ज्ञान दूध पिला रहे। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो वही गीता का जो अमृत है, ये जो दूध है, अमृत रूपी दूध है। अमृत हमें क्या बनाता है? अमृत बनाता है, मृत नहीं, अमृत। हमें पता है ना आपको, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर चलो, मृत्यु से लेकर अमृत की तरफ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हम प्रार्थना करते, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे भगवान, मुझे अंधेरे से छोड़ के, अंधेरे से लेकर प्रकाश की तरफ, अंधेरे से निकालकर प्रकाश की तरफ लेकर चलो। मृत्युर्माम अमृतम गमय। मृत्यु से हम जो प्राप्त होते बार बार, उसी से निकलकर हमें अमृत की तरफ
मतलब क्षेत्रज्ञ की तरफ हमें लेकर चलो। ये जीव प्रार्थना करता है। अर्जुन ने प्रार्थना किया दूसरे अध्याय में, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, समझ में नहीं आया। मैं आपका गुरु बनता हूँ, मैं आपके शरण में हूँ। नो यस्य इति गोविंद, आप मुझे बताओ सही क्या है गलत क्या है मेरे लिए। जब जीव भगवान की तरफ शरणागत होता है, क्या बुरा है क्या अच्छा है, सत्य क्या है असत्य क्या है, तब भगवान ने दूसरे अध्याय से भगवान को ज्ञान का प्रारंभ कर दिया। अगर हमें प्यास नहीं है ज्ञान की तो ज्ञान भगवान देना चाहोगे तो भी नहीं देंगे। अगर मेरे अंदर प्यास लगी है, पानी की प्यास लगी है, तो मुझे सामने गंगा बहे तो पानी दिखाई देगा, मुझे प्यास लगी है। अगर मेरे अंदर प्यास नहीं है तो सामने नदियों पानी की नदी बह रही है, फिर उस नदी को देखकर भी मैं नहीं देखूंगा। पानी बह रहा है सामने, अंदर प्यास नहीं है, तो मेरी दृष्टि उस नदी की तरफ नहीं जाएगी, अंदर प्यास ही नहीं है। अगर प्यास है तो पानी की तरफ अपने आप मेरी दृष्टि मेरी खोज जाएगी। इसलिए अर्जुन पहले बनना पड़ेगा, मुझे प्यास उसके बनना चाहिए। प्यास, मृत्यु सामने यहाँ खड़ा है, आज है कल है पता नहीं है, और मेरा जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे मुक्त हो जाऊँ? क्या ये परिवार मेरे साथ सदा रहने वाला है? इसका अगर भान होता है तो ये भगवद गीता में वेदांत राजा परीक्षित को 8 दिन में समझ आया ज्ञान। हमें तो 8 जन्म में कितने दिन जिंदगी भर जा रहे हैं, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अंतकरण की व्याकुलता चाहिए। भागवत इतना बड़ा 18,000 का ग्रंथ, 18,000 श्लोक है, 8-9 दिन में समझ, 7 दिन में ही समझ लिया, 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि 8वां दिन उनके जीवन में नहीं था राजा परीक्षित के। समझ लिया पूरा भागवत, 18,000 ग्रंथ, पूरा ज्ञान भागवत। तो हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? कारण ये है हमारी अंतकरण की वृत्ति संसार में है, हम श्रवण करते नहीं है, मनन करते नहीं है, निध्यासन करते नहीं है। और मेरे जैसा कोई आ गया संत, फिर उसको कभी समझ में भी नहीं आएगा, बोले बहुत कठिन बोल रहे, पता नहीं कहाँ से बोल रहे, इनको प्रवचन आता ही नहीं, इनको प्रवचन आता ही नहीं। चलो इनको बदल लेंगे, आगे बार इनको दूसरा लाएंगे जो हमारे अनुकूल होगा। तो अनुकूल तो आएगा परंतु ज्ञान नहीं देगा। माँ बच्चों को कड़वी दवा पिलाती है, उसका मुंह पकड़ के गला पकड़ के, परंतु उसका परिणाम मीठा होता है। अगर एक क्षेत्र की नहीं समझोगे तो ज्ञान की परतें कटेंगे नहीं है। अगर आप पूर्ण ज्ञानी हैं तो मुझे ये प्रश्न नहीं करोगे, हमें कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप पूर्ण ज्ञानी बनते होते तो बड़े खुशी से मेरा प्रवचन सुनते थे। अगर संशय है तो प्रश्न करो, संशय है तो समय पे आ जाओ और समझने का प्रयास करो। प्यासी व्यक्ति पानी के पास अपने आप चलकर जाता है, पानी उनके पास आता नहीं है। तो ऐसे ही सदगुरु की खोज में, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के पास जाकर तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनको नमस्कार करके उनके पास चरणों में बैठकर ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। क्यों? सदगुरु के बिना मोक्ष नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। गुरु बिन भव नदी तर नहीं कोई, चाहे शंकर विरंची सम होई। भगवान शंकर शिव विष्णु महेश भी धरती पर आ गए, मनुष्य रूप में अवतार धारण करके उनको भी सदगुरु के दरवाजे जाना पड़ा। महर्षि सांदीपनि ऋषि उज्जैन में जाना पड़ा कृष्ण भगवान को, प्रभु रामचंद्र जी को वशिष्ठ महाराज के पास जाना पड़ा। योग वासिष्ठ महारामायण पूरा उनके लिए बताया गया। इसलिए गुरु बिन भव नदी तर नहीं कोई, चाहे शंकर विरंची सम होई। ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, शंकर हो, गुरु के दरवाजे जाना पड़ा। और ये मनुष्य जन्म उसके लिए तो है, क्योंकि हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है ईश्वर के कृपा से ही मिला है। ईश कृपा बिन गुरु नहीं। देखो,
गुरु की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? ईश्वर की कृपा से। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिन नहीं ज्ञान, ज्ञान बिन आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। गुरु के बिना गुरु ही हमें, सद्गुरु ईश्वर ही हमें गुरु की प्राप्ति करके देते हैं। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, और गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिना आत्मा की प्राप्ति नहीं, चाहे जितने मर्जी वेद पुराण गा लो। इसलिए ऋषिवीर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधय पृथक। थोड़ा कंफर्टेबल है, यही ठीक है, कंफर्टेबल है। हाँ जी। ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मध्य निश्चित है। ब्रह्मसूत्र में भी क्षेत्र का जिक्र किया है। अनेक ऋषियों ने इनको गाया है हजारों लाखों साल से, और नैमिषारण्य में भी इसकी पूरी अच्छी तरह से चर्चा किया है, और तर्कपूर्ण विश्लेषण करके इनको अपने ज्ञान के अंदर रखा है। ये क्षेत्र की पूरी सनातन परंपरा कैसे चलती है, ये इस श्लोक में बता रहे हैं। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधय पृथक, ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित। ब्रह्मसूत्र में भी बताया गया है। और हमें ब्रह्मसूत्र का नाम ही कभी सुना नहीं, तो कैसे? क्योंकि ये प्रस्थांतर ही है। ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और उपनिषद, ये भगवान की तरफ जाने के 3 मार्ग है, प्रस्थांतर ही है। पुराने जमाने में अगर किसी को शंकराचार्य बनाना है तो प्रस्थांतर के ऊपर अगर बोल नहीं सकता है तो उसको अभी भी नहीं बनाते, शंकराचार्य नहीं बना सकते। प्रस्थांतर का ज्ञान है, उस गति पे बैठो। महामंडलेश्वर बनना है पुराने जमाने में, अभी तो 5-6 लाख रुपए दे दिया, भंडारा कर दिया, महामंडलेश्वर कोई बनता है। प्रस्थांतर का ज्ञान अगर है, शंकर भाष्य पूरा विधिवत ज्ञान है, तो इस गुरु परंपरा का, आचार्य परंपरा का सम्मान रहेगा। इसलिए ये ब्रह्मसूत्र में भी इसको गाया है। ब्रह्मसूत्र में पहला ही सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म जिज्ञासा की चर्चा करते हैं। वहाँ भी बोल दिया अथातो, कब? ब्रह्म की जिज्ञासा सुनने के लिए क्या पात्रता चाहिए, उस पात्रता का वर्णन पहले बताया ब्रह्मसूत्र में। क्या? साधन चतुष्ट संपन्न व्यक्ति चाहिए, तभी इस ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होता है। साधन चतुष्ट कैसा? विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुता, षट संपत्ति। अगर ये 4 है तो हम ब्रह्मसूत्र ब्रह्म ज्ञान सोच सकते हैं। वैराग्य और विवेक, पहला विवेक है। विवेक क्या है ये समझना जरूरी है। राजहंस पक्षी को पानी और दूध इकट्ठा करके दिया तो उसका अलग अलग करके केवल दूध का शोषण करता है, पानी छोड़ देता है। ये विवेक है। और हमें भी इस अध्याय में विवेक करना है, क्षेत्र क्या है और क्षेत्र के क्या है। क्षेत्र के बारे में जान लिया है, ये दुखदायी है, ये मरणशील है, इसमें षड विकार है, तो हमारी दृष्टि विवेक के द्वारा सीधा क्षेत्र की तरफ जाएगी। ये विवेक है। जड़ क्या है, चेतन क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ये हमें चिंतन चाहिए। अगर ये नहीं तो क्या करोगे? ये विश्लेषण चाहिए हमें। बीज क्या है, भूसा क्या है, जन्म मृत्यु क्या है, जगत क्या है, जगदीश क्या है और जीव क्या है, ये तीनों का विवेक चाहिए। जीव, जगत और जगदीश। जीव, जगत और जगदीश, ये तीनों को जानो। तीनों को जानने के लिए तो हमारा जन्म है। जीव, जगत, जगदीश, मतलब जीव ईश्वर का भेद, जगत की तीनों में जानने के बाद ही ब्रह्म का पता चलेगा। अगर ये विवेक हमारे पास नहीं है तो आगे वैराग्य नहीं आएगा। अगर पहले विवेक आ गया वैराग्य आएगा। विवेक कहाँ से आता है? बिनु सत्संग विवेक न हुई। अगर आप बैठोगे, आपके मुझे कान दोगे, मुझे आपके पूरे कान चाहिए। मुझे श्रवण कैसे करना है इसका भी शास्त्र है, भागवत ने बताया श्रवण कैसे करना है। आपको बताता हूँ मैं। अगर राजा परीक्षित को 7 दिन में पूरा ज्ञान हो सकता है
तो हमें क्यों नहीं होगा? हम तो 365 दिन सुन रहे हैं, सत्संग ही सुन रहे हैं, हम सत्संग रूपी गंगा में नहा रहे हर दिन, तो हमें समझ में नहीं आया? ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। श्रवण कैसा हो? ऐसा हो कोई बहुत बड़ा मेला लगा है और वहाँ 1 लाख लोग हैं मेले में, और वहाँ बहुत से माता लोगों के बच्चे गुम हो रहे इधर उधर भीड़ में। सामने एक व्यासपीठ लगा है, वहाँ माइक में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अमुक अमुक नाम का बच्चा इधर हमारे पास आया है, इसके जो भी माता पिता आए होंगे वो आके अपने बच्चे को लेके जाए। ऐसे अनाउंसमेंट हो रहा है। आपको बता रहा हूँ श्रवण कैसा हो। श्रवण के बारे में मैं दृष्टांत बता रहा हूँ, सिद्धांत को समझो। फिर एक माँ अपने बच्चों के लिए सुबह से लेकर 4 घंटे से दौड़ रही, अपना बच्चा घूम गया था भीड़ में, पीछे लगी घूम रही, और जैसे माइक से अनाउंसमेंट हो रहा था वो माता एकदम रुक गई और उसके कान वो माइक का जो आवाज़ है उसकी तरफ लग गए। तो उस समय वो कैसे सुनेगी? उसकी सुनने की जो क्षमता होगी कैसी होगी? केवल ये कान नहीं है, पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर के अंग कान बनाकर वो सुनती है उस समय। दूसरा विषय उसको मीठा लगता नहीं। उसको बोलो आपको क्या खाना है, कचौड़ी खाना है क्या, कोई मिठाई खाना है, वो बोले फेंक दो उधर, मुझे सुनने दो। सबका त्याग करके केवल अपने बच्चों की न्यूज़ समाचार सुनने के लिए सर्वांग के कान करके, कहाँ से? नखशिकांत आपाद मस्तक सुनेगी पुत्र की वार्ता। अभी मेरा बेटा मिस हो गया, अब माइक पे अनाउंस कर रहे, शायद मेरे बच्चों के बारे में ही बोलते होंगे, तो मुझे कैसे सुनना चाहिए? माता जैसे ऐसा श्रवण चाहिए। यह है श्रवण, केवल दोनों कान के द्वारा नहीं है, पूरे शरीर का, हमारे स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, दोनों को इकट्ठा करके कान बनाकर पूरा फिर वो सुनना चाहिए। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान पर गीता के कितने आवर्तन किया था, कितने पारायण किया? अर्जुन ने भगवद गीता के कितने पारायण किए थे? एक बार केवल सुने थे 1-1.5 घंटे में जो भी। हम तो गीता के रामायण के हर दिन पारायण करते। अर्जुन ने एक बार ही सुना था बस, पारायण भी किया नहीं। हम तो हजारों पारायण करते, फिर ज्ञान क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है, जिस जगह पे ज्ञान रुकता है हमारी बुद्धि में, उस बुद्धि में और कुछ चीज़ बैठी है, वो निकली नहीं है। हमारा जो ज्ञान है पानी के ऊपर की लकीर है, केवल सत्संग में आ गए वही थोड़ा आधा घंटा अच्छा लगता है। जैसे कोई पेशेंट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे रखा है, किसमें? वेंटिलेटर पे। जब तक वेंटिलेटर चल रहा है जिंदा है, जिंदा भी है कि नहीं पता नहीं, डॉक्टर तो ऐसा ही पैसा निकालते हैं। वेंटिलेटर निकाल दिया, डेड बॉडी लेके जाओ, ये हाल सत्संग की आज है। इसलिए हमारा सत्संग डाइजेस्ट होता नहीं। अगर मैं आपका मनोरंजन करके चला गया, राधा राधा बोल के चला गया और कुछ बोल के चला गया, मुझे भी एक दिन शरीर छोड़ना है। भगवान बोलेंगे आपको वेदांता ज्ञान था, आपने इतना अध्ययन किया था, आपने मेरे भक्तों को, श्रोताओं को आपने क्या पढ़ाया? टाइम पास करके आ गए? नहीं बोलेगा। जो है, जो आचार्यों का संदेश है, उनके ज्ञान परंपरा। मैं तो एक पोस्टमैन हूँ, पोस्टमैन। उनका जो समाचार मैं आपको दे रहा हूँ, खाली मैं आपको खत पत्र आपके हाथ में दे रहा हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं है, मैं आचार्य भी नहीं हूँ, मैं एक पोस्टमैन हूँ। वो डाकिया क्या करता है? उनका समाचार लेकर घर में जाके पहुँचाता है, बस। मैं समाचार में एक डाकिया हूँ। यहाँ से मैं नीचे उतर गया, मेरा कुछ नहीं, मैं यंत्र हूँ। अंदर जो यंत्री है वो सदगुरु बुलवा रहे हैं, प्रभु राम बोल रहे हैं मेरे अंदर से, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं यंत्री अंदर है, यह यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है। भगवान ने अपने मुख में बांसुरी पकड़ ली है, क्यों? वो खाली है, बांसुरी खाली, एम्प्टी है, खाली, उसमें कुछ भी नहीं है। परंतु ऐसे अगर हमें भगवान के हाथ में पकड़ना है ये शरीर, सत्संग करवाना चाहते इस आपके द्वारा, तो हमको बांसुरी जैसे खाली बनना है, अहंकार से, काम क्रोध दोष से अंदर खाली बन गए, उसको भगवान में उसको चुन लिया समझो। ये इसलिए ऋषिवीर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधय पृथक। तो ऐसा श्रोता बनना चाहिए। मैं तो कल बोल रहा था सत्संग में, वहाँ पे सुनते समय अपने जीभ तालू को लगाओ ऊपर,
चिपका ऊपर और सुनते रहो, पूरा मत तुम्हारी बुद्धि में ऊर्जा मिलेगी, ऊपर मेमोरी है और आपके बुद्धि में रहेगा। आत्मा है आपके पास, आपकी क्या असंभव है। मनुष्य जन्म में सच्चिदानंद की पदवी प्राप्त हो सकती है, तो ये ग्रंथ का ज्ञान क्यों नहीं आएगा? गुरु की कृपा से सब संभव है। गुरु बिन भवन के करने कोई, चाहे शंकर विरंची समूह। सदगुरु ज्ञान का उपदेश देते हैं। कोई भी शास्त्र हो अपनी मनमानी परंपरा से कोई पढ़ सकता नहीं है, लेकिन वही शास्त्र गुरु कृपा से अगर हम सुनने लगे तो वो ज्ञान हमें हजम होता है, डाइजेस्ट होता है। गुरु की कृपा के बिना जो किताब है, ग्रंथ है, उसके अंदर का रहस्य समझ में नहीं आएगा। तो ऋषिविद बहुधा गीतम, पहले क्या है? विवेक चाहिए, विवेक के बाद वैराग्य। मैंने श्रवण भी कैसे करना है बता दिया। श्रोता, माँ का बच्चा घूम गया, कैसे हो गया उसकी हाल? 2-3 घंटे से ढूंढ रही है। जैसे माइक पे अनाउंसमेंट हो रही, उनके कान देखो कैसे है, पैर से लेकर ऐसे पूरे कान, पूरी भीड़ छोड़ दिया, इतनी भीड़ में होकर भी आराम से सुन रही है। इसलिए हमारा घर बाजार में जरूर हो, परंतु हमारे घर के अंदर बाजार न हो। मेरा घर जरूर मार्केट में हो, भीड़ में हो, परंतु मेरे घर के अंदर बाजार न हो। इसका दार्शनिक अर्थ ये है, मेरे मन के अंदर संसार की बाकी विचारों की भीड़ न हो। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोन समाय। संसार को भी मैं रखूंगा अंदर और भगवान के विचार, ब्रह्म का भी चिंतन करूंगा, ये संभव नहीं है। अन्यन्यास चिंतयन्तो माम, अन्यन्य न अन्यम इति अन्यन्य, जो मुझे अनन्य होकर मेरा जो चिंतन